भारत पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनते हैं। कश्मीर कहता है कि ना तो भारत में शामिल होगा ना पाकिस्तान में, स्टैंड स्टिल, जैसा है वैसा वैसा रख लिया जाए। कश्मीर अलग रह गया, भारत अलग देश बन गया, पाकिस्तान अलग देश बन गया। 20 अक्टूबर को पाकिस्तान हमला कर देता है। तब महाराजा हरि सिंह कश्मीर ने कहा नेहरू जी को की सहायता दो। नेहरू जी ने कहा भाई साहब अलग देश हो, तुम जानो ना पाकिस्तान जाने, हमारा क्या लेना देना, यदि तुम भारत में मिलो तो ठीक है। 25 अक्टूबर या 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए कर दिए साइन कर दिए। तो ठीक है साहब, अब हमारी सेना भेजी जाएगी। सेना भेज दी गई हमारी। पाकिस्तान की आर्मी श्रीनगर की तरफ बढ़ रही थी। ऐसा कहा जाता हालांकि कि पाकिस्तान की आर्मी नहीं थी, वो कबायली लोग थे। कैसे लोग थे? कबायली मतलब जनजातियां, जो उधर पाकिस्तान वाली साइड में कुछ जनजातियां रहती है, उन जनजातियों को हथियार देके भेज दिए थे। ढंग का झूठ है जी। ढंग से पाकिस्तान की आर्मी आई थी, साफ साफ ही उनकी आर्मी आई थी। अब पाकिस्तान की आर्मी सलवार सूट पहनती है तो उसमें अपने क्या कर सकते हैं, सलवारें पहनते हैं, उनके ड्रेस ही सलवारें हैं। तो कहते देखो साहब ये तो आर्मी की ड्रेस ही नहीं थी यार, तुम्हारी आर्मी सलवार सूट ही पहनती है यार, पूरी की पूरी यही पहनती है। तो उन्होंने अपनी सेनाएं उधर से उतारी। उधर से उन्होंने खूब बड़े एक हिस्से पर कब्जा किया था, जिसको आजकल हम पीओके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपने वाले में भी खूब सारे इलाके पे कब्जा कर गए थे। एक शहर में तो उन्होंने तबाही मचाई थी, तबाही, बारामूला। कौन से? महिलाओं के साथ बलात्कार है, मारना, उठा के ले जाना, खूब सारे उन्होंने गलत काम जिते कर सकते थे पाकिस्तान की आर्मी ने किए। अब वो श्रीनगर की तरफ आ रहे हैं। इधर आ रहे हैं। श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है उसकी सुरक्षा के लिए वो एक टुकड़ी लगाई गई, कुमायूं बटालियन या कुमायूं रेजिमेंट। कौन सी? कुमाऊं 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 रेजिमेंट लगाई गई। उस कुमाऊं रेजिमेंट की दो टुकड़ियां, टुकड़ी ए और टुकड़ी डी। कौन कौन सी दो टुकड़ियां? टुकड़ी ए और टुकड़ी डी। श्रीनगर से थोड़ा सा आगे गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है बड़गांव। कौन सा गांव है? बड़गांव। समाचार मिलते हैं कि बड़गांव की तरफ से पाकिस्तानियों का एक जत्था श्रीनगर एयरपोर्ट पे कब्जा करने के लिए आ रहा है। और यदि श्रीनगर एयरपोर्ट पे कब्जा हो जाता है तो भारत कश्मीर से कट हो जाएगा। फिर हम हमारी आर्मी कैसे भेजेंगे कश्मीर? आर्मी जाने का रूट वही था। तब तक सड़कें इतनी अच्छी बन नहीं पाई थी कि सड़क मार्ग से भेजा जा सके, इसलिए हेलीकॉप्टरों से उतार रहे थे, वहां पे हवाई जहाज से उतार रहे थे। और पाकिस्तान का यही था कि श्रीनगर पे कब्जा करके भारत को कश्मीर से कट कर दिया जाए, अलग ही हो जाए। एलपी सेन शायद वहां पर अधिकारी थे, ब्रिगेडियर एलपी सेन डीएसओ थे, उनको विशिष्ट सेवा सम्मान मिला हुआ था, वो वहां पर उनकी पोस्टिंग थी। मेजर सोमनाथ शर्मा उस कुमायूं, जो कुमाऊं रेजिमेंट थी, उस कुमाऊं रेजिमेंट को लीड कर रहे थे। उनके बाएं हाथ में लगी हुई थी, थोड़े दिन पहले लग गई थी, उनके प्लास्टर था, इसलिए उनको कहा गया कि आप श्रीनगर एयरपोर्ट को संभालिए। मेजर उस बात से बड़े परेशान थे और उनको लगता था कि यार क्या जिम्मेदारी दे दी यार एयरपोर्ट संभालने की, फौजी काम लड़ना होता है, लड़ूं जाके, यहाँ एयरपोर्ट पे क्या काम है? दिल्ली से फौज आई है, सब सामान उतरवाओ उनका, तो जा रहा है उनका सामान चढ़वाओ, फौज का ये काम। और उनको लगता है मेरे सैनिक ये काम थोड़ी करें। 2 नवंबर को ये पता चलता है कि सब बड़गांव की तरफ पाकिस्तानियों का एक जत्था बढ़ रहा है, इसलिए 3 नवंबर को 3 टुकड़ियां श्रीनगर से रवाना की जाती है। कुमाऊं रेजिमेंट की ए और डी टुकड़ी और एक कुमाऊं पेरा रेजिमेंट थी जिसका नेतृत्व कर रहे थे रोनाल्ड वुड, उसको भेजा गया। और इनको यह कहा गया कि आपको जाके बड़गांव की सिचुएशन देखनी, बड़गांव या बड़गांव उसका नाम है, उसकी जाके सिचुएशन देखनी है। एक जो कुमाऊं पेरा रेजिमेंट भेजी जा रही थी, उनको कहा गया कि आप वहां से मार्च करते हो, मार्च मतलब आगे बढ़ते हुए, आगे एक टुकड़ी मगाम नाम की जगह पर थी, नगाम मगाम के अंदर खड़ी थी, पंजाब की एक रेजिमेंट खड़ी थी, उससे जाकर वन पंजाब खड़ी थी, उनसे जाके आप मिल जाना, और यदि कोई बीच में खतरा नहीं हो तो दोपहर तक वापस आ जाना। कि 2 बटालियन बचेगी, कुमाऊं की ए और डी, उनके से ए को है वो दोपहर तक वहां पे रहना है, दोपहर के बाद ए को आ जाना है, डी को वहां पे थोड़ी देर और रहना है, यदि कोई खतरा महसूस नहीं हो तो डी को भी वहां से आ जाना है। मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन रोनाल्ड वुड वाली बटालियन वहां पहुंचती है, पेरा रेजिमेंट जो है वो मार्च करती हुई पंजाब वाली बटालियन से आगे मगाम की तरफ मिलती है, कोई खतरा नहीं था। 1:30 बजे के आसपास वो पुनः लौट गए थे। 1:30 बजे के आसपास मेजर सोमनाथ शर्मा वहां से समाचार भेजते हैं कि जो हमारी वाली बटालियन है, हमें कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है, तो हम एक बटालियन को यहां से भेज रहे हैं, दूसरी बटालियन को कुछ समय तक यहां पर और रखते हैं। जो ए बटालियन थी उसको भी वापस भेज दिया गया, ए रेजिमेंट जो थी उसको भी वापस भेजा गया। अब उनके पास एक कुमायूं कौन सी रेजिमेंट बची हुई? डी। 90 फौजी। कितने फौजी? 90 फौजी खड़े हैं। सूरज लगभग ढलने वाला है। मेजर सोमनाथ शर्मा अपने बाएं हाथ में प्लास्टर बांधे हुए सूरज की तरफ देख रहे हैं, गांव की तरफ उनका ध्यान जा रहा है।
थोड़ी देर पहले उन्होंने देखा था कि एक नाले के पास में कुछ लोग खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उनको लगा कि गांव वाले होंगे, आपस में किसी प्रकार की बातचीत कर रहे होंगे। और सूरज को उन्होंने देखा और उनको लगा कि अब सूरज ढलने वाला ही है, हम यहां से थोड़ी देर और वेट करते हैं, फिर यहां से निकलते हैं और अपने भी श्रीनगर चलते हैं, क्योंकि सूरज ढलने से पहले पहले अपने को भी तो श्रीनगर पहुंचना है। 3-4 मील दूर श्रीनगर से वो गांव, बड़गांव नाम का गांव। मेजर ये सब स्थितियां देख रहे हैं, इतने में उनकी बटालियन पर 3 तरफ से हमला होता है। मेजर ने नाले के पास में जो कुछ लोगों को देखा था वो सारे के सारे पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे, कुछ स्थानीय लोग उनके साथ मिले हुए। 700 लोगों की एक बटालियन। कितने लोगों की? ये फौजी थे 90। कितने थे? 700 लोग 3 तरफ से हमला करते हैं। मेजर पीछे मैसेज करते हैं कि हम घिर गए हैं और हमारे को सहायता पहुंचाई जाए। उनको कहा जाता कि मगाम में आगे पंजाब वाली रेजिमेंट खड़ी है, वो आप तक आएगी। पर मेजर इस बात को जानते थे कि पंजाब वाली रेजिमेंट को आने में समय लगेगा, तब तक हमें इनको रोक के रखना है ताकि ये श्रीनगर एयरपोर्ट पे कब्जा ना करे। क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट पे कब्जा होने का मतलब है हम कट हो जाएंगे, भारत उधर से कट हो जाएगा। इनको उलझा के रखना है, यहां पर इनको श्रीनगर की तरफ रोकने से बढ़ना है। आप 90 फौजी कैसे आप करोगे? वो बंदा सिंगल, मेजर सोमनाथ शर्मा, एक एक मोर्चे के अंदर जा जाके अपने सैनिकों, एक हाथ में लगी हुई है, एक हाथ में प्लास्टर है, वो एक एक मोर्चे पे जा जाके अपने सैनिकों को करेंगे, नहीं इधर चलाओ गोली, इधर चलाओ, इधर चलाओ, अपने को डटना है, अपने को वापस नहीं जाना है, अपने को यहाँ पे लड़ना है। इवन जब उनको लगा कि उनके सैनिक जो मशीन गन चलाने वाले सैनिक थे वो शहीद होने लग गए थे, तो उनके एक हाथ में लगे हुए, दूसरे हाथ से उन्होंने वो लोड कर करके उनको देनी शुरू की, मैं लोड करके दे रहा हूं, तुम लड़ो इनसे। इतने में एक कोई गोला आके उनके बंकर के अंदर ही पड़ता है। वो उनके साथ में एक सूबेदार, उनका एक सहायक और एक फौजी और 4 उसके अंदर शहीद हो जाते हैं। शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं, कुछ ही नहीं मिलता। पर तब तक उन्होंने 5 घंटे तक उस सेना को रोक दिया था। 5 घंटे तक उस सेना को रोक के रखते हैं। मेजर की मृत्यु के बाद मेजर का लास्ट संदेश है अपने बटालियन को, दुश्मन हमसे 50 गज की दूरी पर है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब तक एक एक गोली और एक एक सैनिक रहेगा तब तक हम यहां से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि पीछे का मैसेज ये था कि भाई पीछे हटना शुरू कर दो और तो क्या किया जा सकता। उसने कहा ना, हम यहीं रहेंगे, हम हटेंगे नहीं। मेजर ने कितना कॉन्फिडेंस भरा होगा अपनी सेना के अंदर कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी सेना 1 घंटे तक और लड़ती है। उनमें एक सैनिक है बलवंत सिंह नाम करके। फाइनली जब उनको लगा कि हमारे पास गोलियां समाप्त होने लगी, बलवंत सिंह उन सब सैनिकों को जो बचे उनको कहता, सारी गोलियां मुझे एक को ही दे दो, सब पे मैं मारता हूं, अलग अलग मार रहे हैं उससे नहीं है, मुझे एक को दे दी जाए, बाकी सब निकलिए यहां से। 4 लोग वहां पर पीछे रहते हैं, बलवंत सिंह और 3 साथी, और वो फिर 1 घंटे तक अगले और लड़ते हैं और बाकी बटालियन को वापस भेजा जाता है। तब तक पीछे से सहायता आ जाती है। 15 शहीद, 26 घायल। मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र, दूसरे दिन पाकिस्तानियों की जब गिनती की गई तब 300 थे। 300 पाकिस्तानी मार दिए गए थे, बाकी पाकिस्तानी भाग गए थे, इसलिए मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत का पहला परमवीर चक्र मिला था।